प्रणाम प्रभु जी। संस्कृत माध्यम से पढ़े इस गुरुकुल के बच्चे ने यूजीसी नेट क्लियर कर लिया है। जेआरएफ निकाला है आपने? जी हाँ। कितना पढ़ाई करते थे? हम पढ़ाई लगभग 4 से 5 घंटा तक पढ़ते थे। अच्छा। नित्य मतलब रोज आप इतना पढ़ते थे, तो आपका आगे का भविष्य क्या है फिर? आगे का भविष्य हमारा रिसर्च करने का, हम रिसर्च करने में अभी तत्पर है। क्या फील्ड रहेगा आपका रिसर्च का? हमारा हमारा संस्कृत ही रहेगा। संस्कृत पर आप रिसर्च करेंगे, तो सरकार आपको क्या कुछ देने वाली है? मतलब सरकार की तरफ से जेआरएफ के लिए हमको जो है शोध करने के लिए 40,000 प्रति मंथ मिलता है। प्रति मंथ? मतलब अभी आप प्रोफेसर हो गए? मतलब अभी प्रोफेसर का योग्यता प्राप्त हुआ है। यूजीसी नेट के द्वारा जो परीक्षा कराया जा रहा है वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने की योग्यता देती है कि आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। अच्छा। वही योग्यता प्राप्त हुआ है। प्राप्त आपको हुआ है? जी। तो जो बच्चे संस्कृत से दूर भागते हैं उनको क्या आप उद्देश्य देना चाहेंगे? तो उनसे हम यही कहना चाहेंगे जो लोग भी कैमरे में आंखें मिला लीजिए। जो लोग भी संस्कृत से दूर भाग रहे हैं वो दूर जाकर के मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत ही ऐसा विद्या है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः का ज्ञान देता है। तो आप जो सर्व कल्याण का जो बात कर रहे हैं, जब उससे आप हट रहे हैं तो फिर आपका कल्याण कहाँ से होगा? तो इसलिए आप उन सभी से मैं यही कहूँगा कि सब लोग इस संस्कृत से जुड़ें, और अपने संस्कृत का मतलब केवल संस्कृत भाषा नहीं होता है, बल्कि अपनी पूरी संस्कृति ही संस्कृत है। जो संस्कृत से जुड़ेगा वो अपने संस्कार से कभी नहीं हट सकता। संस्कृत का मतलब ही संपूर्ण संस्कार है, क्योंकि आप ऐसा देखा जा सकता है कि संस्कृत न पढ़ने वाले अपने माता पिता का तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया होगा कि जो संस्कृत पढ़ने वाले अपने माता पिता का तिरस्कार कर दें। तो इसलिए हम सभी से यही कहेंगे कि संस्कृत अवश्य ही पढ़ें, चाहे अन्य विषय को भी पढ़ते रहें, लेकिन संस्कृत को न छोड़ें। संस्कृत को ना छोड़ें, मतलब संस्कृत को जिंदा रखने में इन ऐसे अध्यापकों का भी और ऐसे बच्चों का भी अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बच्चा सोचिए, आप जो भी लोग सवाल पूछते होंगे जी गुरुकुल में पढ़ाने से क्या हो जाएगा, बच्चों को गुरुकुल भेजने से क्या होगा, तो ये होगा। आज ये बच्चा, क्या नाम है आपका? शुभम पांडे। शुभम पांडे। तो ये बच्चा आज हर महीने 40,000 रुपए ये बच्चा जो है उसको सरकार दे रही है रिसर्च करने के लिए। जब आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद क्या भविष्य है? रिसर्च के बाद कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में या किसी न किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल सकता है। कितनी सैलरी होती है उनकी? सैलरी के लिए लगभग 1.5 लाख से ऊपर लगभग। वो क्या है ना, यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ने जाते हो ना तो भाई फीस बहुत तगड़ी है स्कूलों की, और खर्चे बहुत ज्यादा, ट्यूशन वगैरह न जाने क्या क्या। वहीं यदि आप संस्कृत पढ़ते हो ना तो आपको अपनी मूल भाषा का ज्ञान भी होगा, जिससे आपके मन में जो वेदों को लेकर भ्रम है वो सब भी दूर होंगे। साथ ही आपको पता चलेगा कि सचमुच वेदों में क्या लिखा है। तो भ्रम दूर होने के साथ आपको नई नई टेक्निक पढ़ने को मिलेगी। और हमारे यहाँ संस्कृत में कितने सारे कुछ स्कोप हैं, आप पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं एक बात आपको और बता दूं, शिवकर बापूजी तलपदे ने जो एक विमान बनाया था ना, वो भरद्वाज मुनि के जिस ग्रंथ को लेकर से बनाया था ना, उस ग्रंथ में 500 विमान बनाने की और विधियां बताई हैं, वो भी 32 विधि से। 500 विमान और 32 विधि से। तो समझ सकते हो कि एक ग्रंथ में जब इतना स्कोप है तो बाकी हमारे पास कितने सारे वेद, शास्त्र, उपनिषद, बहुत कुछ है। यदि आप उसमें रिसर्च करो तो आप बहुत कुछ नया निर्माण कर सकते हो और बहुत कुछ संसार को नया दे सकते हो। ये हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। धन्यवाद। वंदे मातरम।